Hello students, welcome back to Grow Tree Academy. Today we discuss about chapter number 2 and that is your polynomial. Okay. Yes, this chapter is very important for your exam and it is very important in your future. If you want to study with mathematics, then without polynomial you cannot solve any type of problem related to this topic. Okay. Look at here. तो यहाँ आप देखो हमें पॉलिनोमियल हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेट ये चैप्टर नंबर 2, ठीक है। फर्स्टली व्हाट डू यू नो बाय पॉलिनोमियल? लुक एट हियर, व्हाट डू यू नो बाय पॉलिनोमियल? ओके, तो बाबू पहले देखो पॉलिनोमियल किसे हम कहते हैं, पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए ना। ओके, ठीक है। हम आपको डिफिनीशन, फर्स्टली वी डिफाइन व्हाट इज पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। देखो वेट, yes, look at here. Here we start your chapter number 2, that is polynomial, and in this polynomial we have to define what is, look at here, yes, what is degree, what is variable, what is constant and algebraic expression। मतलब ये polynomial के सारे अंदर आते हैं और इनका मतलब होता क्या है। फर्स्टली वी हियर क्लियरिफाई, ठीक है। फर्स्टली वी डिफाइन व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल बाबू देखो कुछ होता नहीं है। यू कैन डिफाइन पॉलिनोमियल इन दिस वे। ओके, लुक एट हियर, यस। अब पॉलिनोमियल जैसे पी से स्टार्ट होता है, दैट इज पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ठीक है। वेयर, लुक एट हियर, ए जीरो ए वन, लुक एट हियर बाबू, ये जो आपको होते हैं ए जीरो ए वन ए टू अप टू डॉट 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 क्या, ये ए एन, ये सारे बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ, मतलब ये क्या होती है, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ओके, और ध्यान दो ए एन, लुक एट हियर, ए एन नॉट इक्वल्स जीरो। ओके, मतलब आप खुद सोचो, आप जितने डिग्री की पॉलिनोमियल कहोगे ना, तो इसका कोफिशिएंट, लुक एट, अगर सपोज करिए n डिग्री की पॉलिनोमियल हुई, पक्का है कि इसका जो कोफिशिएंट x के पावर n का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, तो an शुड नॉट बी जीरो, तभी आपका n डिग्री की पॉलिनोमियल हुआ। ओके, अब ध्यान, मतलब इस टाइप के, जैसे सपोज करो आप अगर ऐसे लिखते हैं ना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जैसे यहाँ ध्यान दो, ये जो लुक एट हियर, यस, यहाँ जो आपकी डिग्री होगी ना, ध्यान दो, ये जो डिग्री होगी मैक्सिमम होगी। ध्यान दो, ये जैसे 2 था, अब इसके बाद से ना लुक एट हियर, हियर वी डिक्रीजेस द डिग्री। ओके, इसके जैसे ऐसे ऐसे आओगे ना, ऐसे ऐसे, लुक एट हियर, दिस एंड दिस, देन कंटिन्यूअसली योर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी डिक्रीज। लुक एट, यहाँ 2 था, फिर यहाँ क्या होगा, देखो 1, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं। देखो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, और ये जो वैल्यू होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं क्या, दिस इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू हो गए। और ये क्या, कोफिशिएंट होते हैं किसके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2। ओके, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है बाबू 6। ओके, लुक एट हियर। ओके, तो देखो इन जनरल हम पॉलिनोमियल का अगर सपोज अगर हम वी वांट, इफ यू वांट टू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री, पहले ये सोचो डिग्री क्या होती है, पहले आप ये कहोगे डिग्री, ठीक है। चलो हम पहले बस अभी आप सोचो ये पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब बस आप इतना सोचो, अगर जो हम किसी भी पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 क्या ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ओके, और सारे जो बाबू आपके ए जीरो ए वन ए टू एंड ए आर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आल्सो ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, एंड लुक एट हियर, पावर ना, लुक एट हियर, हियर द पावर ऑफ n, लुक एट x पावर n है ना, x पावर n माइनस 1, दिस पावर मस्ट बी अ होल नंबर, तब ये आपका पॉलिनोमियल हुआ, अदरवाइज इट विल नॉट ए पॉलिनोमियल। सपोज करो, लुक एट हियर, लुक एट हियर, अगर जो इफ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल फॉर, सपोज करो यदि हम जैसे देखो, यदि 2x पावर हाफ प्लस 5x, इज इट पॉलिनोमियल, इज इट पॉलिनोमियल? क्यों आप बताओ, पॉलिनोमियल है कि नहीं? नो, व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल? लुक एट हियर, हमने कहा जो भी वो डिग्री होती है ना, ये दिस वन इज अ होल नंबर, दिस वन इज, लुक एट, आपको डिफिनीशन में क्या लिखा है, लुक एट हियर डिफिनीशन, आई एम जस्ट डार्क इट,
यस दिस व्हाट इज हियर रिटन, व्हाट इज रिटन, देखो ये क्या लिखा है बताओ, ये जो पावर मस्ट बी अ होल नंबर, समझ में आ रहा है ना, तो जो इसका पावर ये तो 1/2 इज इट अ होल नंबर, इज इट होल नंबर, नो, कंफर्म ना, दैट्स व्हाई ये 2x पावर हाफ प्लस 5x इज नॉट अ वेट, यस यस ठीक है, दैट्स व्हाई इट नॉट अ क्या पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री होल नंबर नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे सोचो, अगर कोई हम आपसे कह दे जैसे मान लो x का पावर 5 प्लस 2x प्लस 6, ओके यस इट इज ए पॉलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अ होल नंबर। अब ध्यान देना, अब कहोगे से डिग्री क्या होती है, अब ध्यान दो, डिग्री ये होती है अगर जो कोई भी पॉलिनोमियल है, पक्का जब पॉलिनोमियल है उसमें जो x का पावर जो मैक्सिमम होल नंबर जो आता है ना, x का पावर जो मैक्सिमम होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, जैसे लुक एट हियर, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो एग्जांपल है, लुक एट ये, इसमें डिग्री क्या है ये बताओ, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, इसमें देखो x का पावर इसमें मैक्सिमम क्या है, x का पावर यहाँ मैक्सिमम 3 है, यहाँ मैक्सिमम 2 है, यहाँ x है ही नहीं, तो इसमें 3 और 2 में विच वन इज ग्रेटर, 3 is greater, that's why this is a polynomial of degree कितना, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, that's why this is a polynomial of degree 3। अब क्यों हम पॉलिनोमियल भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसकी जो भी पावर्स है ना, इट इज अ होल नंबर, ऐसा नहीं है ना फ्रैक्शन में कुछ टाइप का आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस टाइप को इसको हम बोलेंगे बाबू अब पॉलिनोमियल, और इसकी जो मैक्सिमम पावर x का पावर जो होता है ना, x का जो मैक्सिमम पावर और वो आपका क्या होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, देन इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ दैट मतलब पावर ऑफ n, अगर पावर n की वैल्यू मान लो 100 है, मैक्सिमम पावर मतलब क्या है x की अगर मैक्सिमम पावर 100 है, देन दैट पॉलिनोमियल शुड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। इज इट क्लियर और नॉट, ओके ठीक है, then we just move on, okay yes polynomial, ध्यान दो बाबू, जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, ध्यान दो, पॉलिनोमियल में इसमें देखो मेनी टर्म्स हो सकते हैं, ध्यान दो, लुक एट हियर दिस इज पॉलिनोमियल, ओके अब देखो आप बाबू लुक एट हियर, यदि हम आपको ऐसे लिख सकते, जैसे ये देखो पॉलिनोमियल है, यहाँ देखो 4x अगर 5 है, ध्यान दो हियर इज रिटेन 4x प्लस 5, ओके हियर कोफिशिएंट ऑफ x, अगर जो सपोज करो हमने क्या स्टार्टिंग में डिफिनीशन पहले बताया था, जो भी पॉलिनोमियल का डिफिनीशन था, वहां जो an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट 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 a2 और a1 a0 इटी से जितने भी थे ना सारे, ये सारे आपके कोफिशिएंट थे, और ये किसके कोफिशिएंट थे, तो ये कोफिशिएंट an आपका कोफिशिएंट था x पावर n का, an माइनस 1 is a coefficient of x की पावर n minus 1, an minus 2 is a coefficient of x minus 2, समझ पा रहे हैं, लुक एट ये, जैसे an is क्या है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, an minus 1 is कोफिशिएंट ऑफ क्या x पावर n minus 1 and so on, similarly क्या a2 is कोफिशिएंट ऑफ क्या x, मतलब ध्यान दो लुक एट हियर, ये जो आ रहा है ना n-1, तो यहाँ पावर भी n-1 पक्का ना, यहाँ देखो अगर यहाँ n तो यहाँ n, मतलब अगर x की पावर n का हम आपसे कहें कोफिशिएंट, आपका होगा an, x का n-1 का कोफिशिएंट a माइनस n, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, वैसे क्या होगा a1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ क्या x, समझ में आ रहा नहीं चाहिए, समझ में आ रहा, तो ये सारे कोफिशिएंट है, तो वही लुक एट, अगर मान लो बाबू, अगर हमें आपको 4x प्लस 5 यहाँ गिवन है, ये देखो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या x में, मतलब इन ए सिंपल वे इफ यू वांट टू नो अबाउट द कोफिशिएंट, ओके, तो फर्स्टली वी नो हियर डिसाइड व्हाट इज द मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट टू ए स्केलर, सॉरी क्या वेरिएबल, लुक एट हियर, क्या एक देखो ये आपका कांस्टेंट नंबर, और ये x इज अ वेरिएबल ना, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या चेंज हो सकती है, डेट्स देखो, मतलब वेरिएबल में
किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, दैट कांस्टेंट शुड बी अ कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखो, जैसे ये अब तो आपका वेरिएबल, देखो समझ में आ रहा है ना, ध्यान दो, ये आपका x तो वेरिएबल हो गया ना। अब देखो x में इस वेरिएबल में which constant is multiplied here, therefore that's why 4 is a coefficient of x. Okay, look at here, and 5 is क्या, 5 is a constant term ना बाबू, 5 क्या, 5 एक तो कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब ध्यान दो, टाइप ऑफ मतलब पॉलिनोमियल होंगे, इनके भी कुछ टाइप होंगे ना। लुक एट हियर, तो देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ जो इनके टाइप क्या क्या। पहले तो मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, समझ, जैसे मान लो आपसे ये कह दे लुक एट इट 2x, इसमें सिंगल टर्म है ना, तो ये आपका मोनोमियल हुआ। अब बायनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, बायनोमियल जिसमें दो टर्म आ जाए, ट्राइनोमियल मतलब उसमें 3 टर्म्स आए। इसको अभी हम आगे आपको दिखा रहे हैं। ओके, बस ये ध्यान दो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल होता है, बायनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बायनोमियल मतलब डबल, जैसे लुक एट हियर, यस ओके, ध्यान दो। अगर सपोज करो बाबू, देखो यही हम आपसे बताना चाह रहे थे, लुक एट हियर, यस, देखो आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझ सकते, इसमें कुछ है नहीं। आप पॉलिनोमियल इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ओके, विदाउट अ पॉलिनोमियल आप चाहो ना तो मतलब आप मैथमेटिक्स से यदि जुड़े हो ना तो ये हमेशा आपको काम देगा। ठीक है, पॉलिनोमियल ये इसका ना हमेशा क्या एक्सपेंशन होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे जाओगे ना पॉलिनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं। ओके, तो देखो वो पॉलिनोमियल में तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमें यहाँ बताना है, आपको बता रहे हैं। ओके, लुक एट हियर, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला हमने आपको क्या बताया, मोनोमियल। मोनोमियल अभी हमने जस्ट डिस्कस, मोनोमियल मतलब इट मींस इट इज ओनली वन टर्म्स, खत्म। मोनोमियल दैट मींस इट मस्ट हैव अ सिंगल टर्म एंड दैट्स सफिशिएंट, खत्म। जो आपसे कोई कहे गिव एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, आप बस एक टर्म उसमें बता दे, जैसे कहो कि ले लीजिए x लो, आप 2x कर दो, 5x स्क्वायर 5 को बोल सकते, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कोई कांस्टेंट टर्म बोल दिए, दैट इज योर मोनोमियल। देखो लुक एट ये मोनोमियल के एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं। सिंगल टर्म है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बायनोमियल अभी हमने आपको बताया, बायनोमियल का मतलब उसमें 2 टर्म, खत्म। बायनोमियल मींस इट हैज ओनली 2 टर्म्स, समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा, 2 टर्म्स हो सकते हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स आप ले सकते हो। लुक एट देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब इनकी काउंटिंग, हमें कहने का मतलब ना बाबू देखो, एक टर्म फर्स्ट टर्म आपका ये फर्स्ट, और ये क्या कौन सा हुआ, एक ये दोनों मिलाकर के कितने आ गए, 2 टर्म। मतलब अगर इसमें 2 टर्म हो ना, दैट शुड बी अ मोनोमियल, क्या बायनोमियल, समझ में आ रहा। अब मोनोमियल का मतलब बस इसमें सिंगल हो, सिंगल मतलब आप किसे 100x भी बोल सकते हो, ये सिंगल है ना, दिस इज योर क्या मोनोमियल। और जिसमें डबल टर्म उसमें क्या हो जाते हैं, वो बायनोमियल। ओके, इन सिमिलर वे ट्राइनोमियल क्या आप खुद समझ सकते हो ना, नाम ही से सोचो ना, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स नेम, ये इसके नाम से ही दिखता है, हमें चमकता है क्या, ट्राइनोमियल मतलब पक्का इट हैज 3 टर्म्स, नो डाउट अबाउट इट। एंड ट्राइनोमियल कोई आपसे एग्जांपल पूछे, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ट्राइनोमियल, oh it's very simple, I can give a lot of example related to trinomial। जैसे समझ पा रहे हैं ना, जैसे आप कह सकते हैं ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें कितने टर्म है देख लीजिए, पक्का है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, बिल्कुल 3 टर्म है। कुछ भी कह सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस 6, देखो कितने टर्म है, 3 टर्म। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मतलब हमारे कहने का मतलब बाबू, पहला फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज योर also 1 टर्म, ये also 1, ये तीनों मिलाकर कितने टर्म आ जाएंगे, 3 टर्म। ये ट्राइनोमियल मतलब समझ में आया नहीं, मतलब उसमें 3 टर्म हो, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ओके, एंड मोनोमियल मतलब अ सिंगल टर्म। ओके, खत्म। अब देखो लुक एट हियर, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, जैसे देखो जीरोस, अब देखो ध्यान दो बाबू, एक जीरोस पॉलिनोमियल भी होता है। जीरोस पॉलिनोमियल को मतलब ऐसे सोचो, बस डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू उसको जीरो दे दो, खत्म। नाम से ही आपको क्लियर है ना, जीरोस पॉलिनोमियल मतलब, जीरोस पॉलिनोमियल मतलब px इक्वल टू 0, खत्म। दिस इज योर जीरोस पॉलिनोमियल, बस देखो यही लिखा है, समझ पा रहा है ना। अब देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, ये देखो एग्जांपल इसका बता दिया। अब देखो मोनोमियल, अभी हमने आपको बताया था, मोनोमियल का मतलब हमने क्या बताया था वो, जिसमें सिंगल टर्म, देखो सिंगल टर्म है कि नहीं है, ठीक है। बायनोमियल हमने आपको क्या बताया था, जिसमें 2 टर्म, देखो
here it has a two term, that's why it is a binomial. And trinomial, why it is called trinomial? This is called trinomial. Look at here, समझ में आ रहा है ना? इसके आप डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हो। ओके, अभी इसका आप एक्सपेंशन कर दो ना तो ये आपको दिख जाएगा। ओके, देखो ये सारे ट्राइनोमियल दे रहा, बाइनोमियल, ठीक है, आप इसके एग्जांपल्स को देख सकते हो। देन वी जस्ट मूव। ओके ओके, यस, अब ध्यान दो बाबू, लुक एट हियर, यहाँ ध्यान दो आप, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। यस, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दो। अब देखो बाबू जी, अभी आप तक आपने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल आपने यही पढ़े ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब लुक एट हियर, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं ना, इनमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आप आगे जाओगे हमें मिलेगा बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 हो जाए, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 4 हो गई ना, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बताओ कोई दिक्कत? चल अब ध्यान दो, लुक एट ये देखो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पहला होता है क्या बाबू? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब कांस्टेंट के नंबर्स, मतलब ऐसे सोचे ना, एनी पॉलिनोमियल इज सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इफ इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू और इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। खत्म। अगर मान लो बाबू हम आपसे, इफ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ px इक्वल टू 2, लुक एट व्हाट इज दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट्स इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बस खत्म। देखो और लुक एट इसकी डिग्री क्या है, ये बताओ बाबू, इसकी डिग्री क्या है? मतलब इसमें तो x का पावर कुछ है नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? देखो इसकी डिग्री कितनी है? 0। दैट्स व्हाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ हैज डिग्री 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम आपके एग्जाम पूछ दिया जाता है। एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 1 2 0 3। क्या ऑप्शन चूज करो? बताओ। यस, एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0, एग्जैक्टली 0, खत्म। दैट्स व्हाई, देखो वही लिखा है, लुक एट हियर, देखो लिखा है ना डिग्री 0। अब देखिए एग्जांपल होता है 2 ले लो, 3 ले लो, 2, देखो ये जो हमने अभी बताया, लुक एट ये हमने बताया था ना, देखो यहाँ लिखा है, समझ में? इसकी डिग्री कितनी है? 0। दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0, खत्म। लुक एट हियर, लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल? देखो ये आपसे कोई डिफाइन करने को पूछ सकता है, डिफाइन अ लीनियर पॉलिनोमियल। लुक एट हियर, लीनियर पॉलिनोमियल। तो फर्स्टली वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। एनी पॉलिनोमियल, लुक एट हियर, एनी polynomial is written in the form of क्या? ax plus b। look at here, ax plus b, ध्यान दो, where a और b का क्या है बाबू? a and b are constant term। look at here, a and b belongs to real number, okay, और a क्या होगा? a should not be 0। why? Because if we equate a to 0, then a into x will be 0 and only remaining b, and b it is a constant, but in this case this will not a linear polynomial, that's why a must not be 0। okay, तो यहाँ से देखो ये आपका ax plus b हुआ, तो यहाँ देखो x का मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है? लुक एट हियर, ये जो बाबू x का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं, यहाँ हम 1 ले सकते हैं ना, समझ में? दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में? अगर जो कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, that's why this polynomial will be a linear polynomial। is it clear or not? okay, देखो फॉर एग्जांपल ध्यान देना, और इसकी डिग्री क्या होगी? what is the degree of any linear polynomial? look at here, the degree of this linear polynomial is 1। कंफर्म ना? इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है बाबू? 1। यस, देखो फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल x plus 2 y plus 5 और 3u plus, लुक एट, सबकी डिग्री क्या है? 1। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। यानी आप ये रिजल्ट याद करो, एवरी पॉलिनोमियल, every क्या linear polynomial has degree 1 and every constant polynomial has degree क्या? 0। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ओके, तो अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? लुक एट हियर, ये आपका है क्या बाबू? क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख लो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लुक एट हियर, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये बात देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसे क्यों बोल रहे हैं?
बिकॉज हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है ये बताओ। इसमें हमने क्या आपको बताया था, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसमें जो x का मैक्सिमम पावर होगा ना वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इसमें तो x का मैक्सिमम पावर क्या है 1, यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है 2, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक चीज समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, ओके ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब ये ध्यान दो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री आपकी हो गई डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है ओके। और एबीसी क्या है, सारे कांस्टेंट टर्म ए नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, yes it is a quadratic polynomial and its degree is 2। look at देखो for a lot of example you can give related to quadratic polynomial, ठीक है। look at here 2x square plus 5x square plus 2 upon 7x this, okay ये सारे आपके क्या हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है, look at here 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मतलब ध्यान दो, क्यूबिक का मतलब बस वही क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल यदि आप लिखना चाहो, देखो हम यही बता रहे हैं आपको, वेट क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब नाम से स्पष्ट करो ना, क्यूबिक मतलब उसकी पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगी 3, समझ पा रहे हैं ना। लुक एट हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ बाबू, अगर जो हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ओके ये आपकी सपोज कोई पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम पावर x की मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है हियर 3, दैट्स व्हाई इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। अब लॉट ऑफ एग्जांपल यू कैन गिव, अगर सब ध्यान देना ये आपका ए क्या होना नहीं चाहिए बाबू, 0 नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखो ए बी सी डी कहां से बिलोंग करने चाहिए, तो रियल नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। हम कह सर रूट 2 ले लो, एक्स क्यूब ले लो प्लस 5 एक्स स्क्वायर ले लो प्लस 6x ले लो प्लस 2 ले लो, ओके। अब ये बताओ ये है क्या, x में इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 3, दैट्स व्हाई इट इज अ क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि अब ध्यान दो, आपसे कोई पूछ सकता है गिव अ एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, बता सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, उसकी डिग्री क्या हो जाए मैक्सिमम 1, यानी ax प्लस b कहे 2x प्लस 5, लॉट ऑफ एग्जांपल यू कैन गिव, ओके। आपसे कोई चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल बताओ, कहो सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लीजिए वेयर a नॉट इक्वल टू 0, दैट्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एबीसी आप लेते जाइए रियल नंबर से, डिफरेंट इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे सकते हैं। क्यूबिक का मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब a b c d को बिलोंग करा दो रियल नंबर से, आप लेते जाओ a b c की वैल्यू डिफरेंट यहाँ रखते जाओ, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया, हाँ ये ध्यान, अगर यही हम लिख देना यस इट इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर की क्या है 3, इट इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। जैसे देखो 8x क्यूब 2x, ये सारे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। अब देखो एक और होता है, एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं है बट हियर आई डिस्कस दिस क्या टॉपिक, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा आप ये समझ जाओ, बट आपके एक्चुअली सिलेबस में होगा नहीं, बट आई वांट टू डिस्कस हियर, ठीक है ओके। जैसे देखो ये आपका क्या है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब देखो, अगर जो देखो x अगर कोई पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 4 हो गई ना, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 ऐसे लिख सकते इज बाई क्वाड्रेटिक, एवरी ऐसे लिख सकते एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कह दें ax पावर 4 प्लस ये bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, लुक एट हियर, ये हम आपको ना स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल सारे बता रहे हैं, जनरल इन जनरल, ठीक है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर। अभी आप ए बी सी डी की और जहाँ ए क्या है नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी की वैल्यू डिफरेंट रखते जो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल मिल जाएंगे ना, तो ये आपको जनरल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इससे आप लॉट ऑफ पॉलिनोमियल यू कैन क्या जनरेट, ओके। आप इससे बहुत सारे पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू अगर मान लो हम 2 रख दें, एंड 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब, कुछ भी रख सकते हो, प्लस 2x स्क्वायर प्लस मान लो 8x प्लस 10, ठीक है। ये क्या आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के आपके पॉलिनोमियल थे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ऐसे रिकॉल करा दे, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
every polynomial of degree 1 is linear polynomial, and every polynomial of degree 2 is biquadratic polynomial, every polynomial of degree 3 is cubic polynomial, and every polynomial of degree 4 is biquadratic polynomial। इतना चीज समझ में आपको आया कि नहीं? ओके ठीक है। अब देखो जैसे अभी हमने आपको जो एग्जांपल बताया था वो यहाँ लिखा हुआ, देखो जो अगर कोई डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लुक एट हियर, देखो डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं। उसके एग्जांपल देखो इस टाइप की एग्जांपल, मतलब x का इसमें आपको मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, दिख रहा है ना? दिस इज योर क्या लीनियर। इसमें ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब x का पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 2। देखो लुक एट हियर, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री कितनी हो जाएगा? 3। देखो इसको क्यूबिक बोलते हैं। देखो x का पावर मैक्सिमम कितना हो गया? 3। अच्छे बाइक्वाड्रेटिक देखो यही हमने आपको बताया था, ठीक है? बाइक्वाड्रेटिक देखो x ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 है तो 4 हो जाएगा। ये इसका पावर, इसमें क्या है? इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है? अच्छा ये बताओ आप, अगर हम आपसे कहें इसकी डिग्री बताओ, x² प्लस 5x प्लस 2, ओके, इसकी डिग्री बताओ पावर 3, इसकी डिग्री बताओ क्या आएगी? इसकी डिग्री क्या आएगी? तो बाबू ये आप देखो, आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट इसकी डिग्री लो, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाए? x का पावर, ये देखो x² का पावर 3 है ना, यानी x² इंटू x² इंटू x²। ये बाबू लुक एट, ये अगर x² का पावर 3 है, दिस कैन बी रिटन एज x² इंटू x² इंटू x², ओके। ये क्या हो जाए? x का पावर 2, 4 और 6 हुआ ना, तो लुक यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 6 प्लस 5x, वेट, यस, प्लस 5x प्लस 2। ध्यान दो, लुक एट हियर। अब देखो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गया? x का मैक्सिमम पावर 6 हो गया ना, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, हियर क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 6। चीजें समझ में आ रही नहीं समझ में? ऐसे आपको डिग्री पूछेगा, ठीक है? तो आप ऐसे देखकर बता सकते हो, पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, देन ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उसके बाद आप डिग्री बता दो। ऐसा नहीं बस गिवन होती बस आप यहीं से इसको बोल दोगे 2, ऐसा कुछ नहीं, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद देखो इसकी डिग्री क्या है। सपोज करो यहाँ 10 हो जाता, सपोज करो, अब बताओ 10 हो जाता, ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करें 6 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाता? 10। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? ये बताओ, इसमें आपका ग्रेटर इज 10, दैट्स व्हाई ये डिग्री कितनी हो जाती है? डिग्री कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है। तो और देखो नेक्स्ट, ओके, तो क्या देखो हमने डिग्री सारे बता दिया, पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। थोड़ा सा हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको आई वांट टू सॉल्व, ओके, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो फ्रॉम योर चैप्टर, ओके। जैसे देखो हमने डिफिनीशन सब बता दिया था पॉलिनोमियल का, ओके। अब देखो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का मतलब क्या समझ पा रहे? जो पॉलिनोमियल होगा उसमें बस वेरिएबल एक होगा, खत्म। मतलब पॉलिनोमियल होगा ना उसमें केवल अगर एक वेरिएबल है तो बस एक ही वेरिएबल, जैसे मान लो 2x³ प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है, किसमें वेरिएबल क्या है? x ही है ना, देखो मतलब सिंगल ही वेरिएबल है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें x इसमें y भी आ जा रहा है। इस टाइप को पॉलिनोमियल को कहोगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर जिसमें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का मतलब उसमें x और y, जैसे सपोज करो ये ax प्लस 3y, इसमें देखो वेरिएबल एक ये और एक ये, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल, तो यही आपको लिख रहा है, ओके। चलो फिर अब देखो आगे हम, ओके, ठीक है, ये हमने सारे बता दिए थे आपसे, ओके। कोफिशिएंट हमने बता दिया है पॉलिनोमियल का, जो x का जो डिग्री होती ना, मतलब जो भी x के जितने भी सारे कोफिशिएंट होते हैं, दैट इज योर क्या कोफिशिएंट ऑफ, ओके। लुक एट हियर, देखो हम यहाँ आपसे कराते हैं, लुक एट फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बताओ इसकी डिग्री आप बता सकते हो। देखो ये क्या लिखा है, इसकी आपसे डिग्री पूछ रहा है, x को पावर 5 माइनस x को पावर 4 प्लस 3। ये बताओ इसकी डिग्री नहीं बता सकते, अभी जो हमने डिस्कस किया क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 5। यस, 5 इज डिग्री, 5 डिग्री हो गया ना, तो ये आपसे पूछा गया, बताओ इसमें कितना सिंपल है। इसकी बताओ इसकी डिग्री पूछेगा क्या है? इसमें देखो y का मैक्सिमम पावर क्या है? 8 है, 8 इज डिग्री। ये देखो कांस्टेंट टर्म हमने बताया डिग्री क्या होती है? 0, खत्म। समझ में आया नहीं समझ में आया? देखो एग्जांपल आपने तुरंत कर लिया, जो हमने लॉजिक बताया ना, इस लॉजिक से चलो आप पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। चलो फिर आते हैं हम, आई वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, ओके। चलो हम आते हैं एक्सरसाइज में। लुक एट हियर,
देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये कह रहा है इसमें से कौन सा एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है एक नहीं है। बाबू ये देखो अगर जी आपसे ये कहा जा रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m, ये देखो ये कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो इसमें वन x है तो एक ही वेरिएबल है ना, तो ये एक वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भी डिग्री है ना, जो भी ये देखो ये x का जो भी पावर है ना, ये आपका होल नंबर है। समझ में आ रहा है ना? डेट्स इट इज ए पॉलिनोमियल एंड इट इज अ क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड इट्स डिग्री इज क्या, इट्स डिग्री क्या 2। समझ में आया नहीं समझ में आया? देखो ये भी तो आपका पॉलिनोमियल है ना, ये आपको बाबू y स्क्वायर प्लस रूट 2, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है 2। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो ये सारे आप चेक कर सकते हो। राइट द कोफिशिएंट क्या है जी, सब बच्चों वाला पूछ रहा है। ओके जैसे ये देखो ध्यान दो, ये यहाँ से आपको कह रहा है इसमें कोफिशिएंट बताना किसका, x स्क्वायर। बाबू अगर जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हम कहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, ये बताओ एक्स स्क्वायर में इसमें किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। अगर यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता ना तो यहाँ 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते ना, बिकॉज 1 into x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट्स व्हाई हियर कोफिशिएंट ऑफ आप लिखोगे क्या बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? ओके ठीक। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ आप इसमें हाँ ओके, यहाँ को इसमें बताओ वेट, इसमें आप बताओ पाई अपान, इसको पाई बोलते, पाई अपान 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये कोफिशिएंट ऑफ आपको x स्क्वायर बताना है। क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बताओ एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाइड है, पाई बाई 2, तो क्या लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, खत्म। अगर हम आपसे कह देते इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो देखो एक्स में इसमें किससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है 1। समझ पा रहे नहीं? और इसमें कांस्टेंट टर्म पूछते तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप 0 बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है 0। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आप चीजों को समझ सकते हैं। अब देखो ये कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5 की 35 एंड मोनोमियल, मतलब इसमें क्या मोनोमियल कोई एक ऐसा एग्जांपल जिसकी डिग्री 100 हो। क्या जी मोनोमियल का मतलब क्या हमने बताया, जिसमें सिंगल टर्म ले लो, कहोगे सर x पावर 100 ले लीजिए सिंगल टर्म, यस इट इज मोनोमियल। कहोगे सर 2x पावर 100 ले लीजिए, यस इट इज मोनोमियल। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आप एग्जांपल लॉट ऑफ एग्जांपल कर वैसे बाइनोमियल में दे सकते हैं जिसमें 2 टर्म हो जाए, खत्म। ठीक। अब ये देखो क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉल। देखो इसमें डिग्री बतानी, तो डिग्री नहीं बता सकते, x का मैक्सिमम पावर क्या है 3, यस इट इज डिग्री, खत्म। समझ में आ रहा है ना? क्लासिफाई दे, इसमें कह रहे हैं आपको बस क्लासिफाई करना क्या, कौन सा इसमें क्यूबिक है लीनियर, हमने देखो सारे बता दिया था। लीनियर क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री हो जाए, और क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, दैट पॉलिनोमियल इज योर क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3, दैट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड जिस डिग्री पॉलिनोमियल की क्या डिग्री 3 हो जाए, दैट इज क्यूबिक। and the polynomial which has degree 4 that polynomial is क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है। अब ये यानी चीजें हमने देखो जितने हमने लॉजिक बताया था ना, उसे आप क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज 1.1 इज एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। ठीक है। अब ध्यान दो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाँ ये ध्यान दो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और इन योर बोर्ड लेवल। ओके देखो कह रहा है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब अगर बाबू सोचो, मतलब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचो। मतलब कोई पॉलिनोमियल उसका जीरोज, मतलब सपोज कर हम आपसे कह रहे हैं x+1 है, ओके ये पॉलिनोमियल है, हम कह रहे इसके जीरोज फाइंड आउट करो। कुछ नहीं बाबू, इसी को इक्वेट कर देना 0 से, खत्म। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1, यस। तो -1 इज क्या लिखोगे आप, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x+1। ध्यान दो, अब देखो इस वैल्यू को ना अगर आप बाबू इसमें पुट करोगे देन यू गेट 0। अगर जो कोई पॉलिनोमियल उसका जीरोज है ना, वो पक्का है कि उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता होगा 100%। ध्यान दो, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या रखोगे -1 और +1, तो ये ध्यान दो ये कितना आ जाएगा 0 आना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो बस आपको कोई नंबर दे देगा, कहेगा कि x=1 इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बस आप उस पॉइंट को उसमें रख दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो and check either it is 0 or not. If it is 0 then that must be a zeros of that polynomial. If it is not a 0 then that number will not a zeros of that polynomial। खत्म, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें पुट करो, सॉल्व करो, 0 आ रहा तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये आपसे दिया गया है 5x³ - 2x² + 3x - जो भी है 2, इसमें कह रहा है
p इक्वल टू 1 क्या है, जीरो है कि नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें 1 रख लो, इसमें डायरेक्ट आप 1 रख लो, 1 रखो तो ये देखो 4 आया, 4 आया ना, देखो वी स्टेटेड 4 जो भी है, इसमें अगर जीरो नहीं आ रहा तो कहोगे जीरो है नहीं। समझ में आ रहा है ना। अगर सपोज करो, ये ध्यान दो, पहले ये बताओ, अगर ये भी होगा, अगर हम आपसे कह दें इफ सपोज करो, एक आपसे क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाएगा, इफ px इक्वल टू मान लो 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ओके। हम कह रहे हैं फाइंड, ऐसे एग्जाम में आपके आएगा फाइंड p ऑफ 2, ओके। मतलब ऐसे सोचो px की वैल्यू ये है, हम आपसे p ऑफ 2 पे वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो कुछ न करना बाबू, p ऑफ 2 आपसे पूछा गया ना, लुक एट हियर, यस, हाँ ध्यान दो, ये आपसे p इक्वल टू 2 पर वैल्यू पूछा गया ना, तो कुछ ना x के प्लेस पे आप क्या रखोगे 2, समझ में आ रहा है ना। देखो इसका स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना आएगा 5 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 2, ये कितना होगा 20 प्लस 12 प्लस 2, ये कितना आएगा, ऐड कर दो, यानी आई थिंक 34, ओके। तो ये आपका आंसर, समझ में आ रहा है। मतलब अब देखो कोई आपको ये px इक्वल टू गिवन होगा, आपको उस पर ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, ओके, देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली मैनर, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। यानी ये जीरो जहाँ पे पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। लुक एट, जैसे देखो ये सारे एग्जांपल, ये कह रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड एट द वेरिएबल, मतलब इस पॉइंट पर आपको वैल्यू बतानी है, तो बस वैल्यू रख दो, ये सारे वैल्यूज में रख दो, देन यू गेट अ वैल्यू, ठीक है, ओके। अब देखो ये कह रहा है, जो देखो जो हमने वही बताया था ना, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। हमने क्या कहा था, यही हमने आपसे कहा था ना, अगर जो आपको कोई px दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा क्या, ये इसका जीरोज है कि नहीं है, तो आप बस उसमें पुट करके देख लो क्या वो जीरो दे रहा है नहीं दे रहा है। सपोज करो हम आपसे कहें, मतलब मान लो ये हम px इक्वल टू आपको दे दें x प्लस 2, ओके। हम कह रहे हैं x इक्वल टू 2 और -2, इसमें से कौन इसका जीरोज होगा, विच वन इज, ऐसे कह सकते हैं, विच वन इज जीरोज ऑफ क्या px, ये बताओ। तो इनमें से बाबू ना ये देखो यही x की वैल्यू है ना, इसमें पुट करो, जिस x की वैल्यू पे ये पूरा जीरो मिल जाए ना, दैट वन इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। तो जैसे अगर मान लो 2 हम पुट करते हैं, यानी p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 x प्लस 2, यानी ये क्या 4, ये जीरो है क्या, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है ना, तो ये आपका x इक्वल टू 2 क्या होगा, जीरोज नहीं होगा। तो लिखोगे हियर x इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरोज ऑफ क्या px, समझ, px इक्वल टू क्या है जो x प्लस 2, समझ में आया। और वैसे अगर p ऑफ -2 रख देते तो बाबू देखो x प्लस -2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी ये जीरो, जीरो हमें चाहिए, तब क्या लिखोगे हियर x इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ क्या, जीरोज ऑफ px इक्वल टू क्या x प्लस 2, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पर अगर जो वैल्यू पूरी ये पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जा रहा है ना, तो वो आपके उसके जीरोज हो जाएगा, यही हमने बताया था ना, ओके। चलो तो फिर ठीक है, तो जीरो से आपको चीजें समझ में आ गई, कौन सा जीरोज होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। आप देखो बाबू, on the same, on the behalf of this lecture, you can find the value of all the, देखो look at here, find the value of the polynomial at this point, क्यों कर नहीं सकते सारे, बस x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, then you can easily find out, okay, okay। तो फिर अब देखो वेरीफाई वेदर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है ये क्या x इक्वल टू 1 इसके जीरोज हैं, डायरेक्ट बस इसमें आप पुट करो, देखो क्या जीरो आ रहा है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ठीक है, आप इसको देख लेना। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हुआ, पहले ये ध्यान दो, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हुआ, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, देखो पहले हम इसको आप एक एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं, ओके। जैसे ये ध्यान दो, देखो कह रहा है डिवाइड px बाय gx वेयर दिस एंड दिस, अगर इससे आप इसमें डिवाइड करो, ठीक है, डिवीजन है इसमें करो, तो ये इसमें देखो जो कुछ रिमाइंडर कभी बच सकता है कभी नहीं बच सकता, क्वेश्चन पे डिपेंड है। ये डिवीजन पहले ये तो आपको आता है कि नहीं, ये बताओ डिवीजन। जैसे सपोज करो, अब थोड़ा सा हम एक आपको डिवीजन करा दे रहे हैं, लुक एट हियर, ये बोला है ना जैसे क्वेश्चन, इसलिए आप डिवाइड कर लो, ओके, ठीक है। हम मान लो आपसे कह रहे हैं डिवाइड, लुक एट हियर, डिवाइड x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 बाई क्या x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें कुछ ना ऐसे किया था बाबू, देख लो इसी टाइप से सेम x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये होता है डिवीजन के, जो आप डिवीजन प्रीवियस क्लासेस में किए हो ना सेम उसी टाइप से होता है, लेकिन ये वेरिएबल्स में हो जाता है और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, एक्स का हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स स्क्वायर मिल जाए, यही तो करते थे ना, या उससे कम यही करते थे ना। तो ठीक है, अगर हम एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 में एक्स का यानी 2x, और यहाँ सब्ट्रैक्शन जहाँ जैसे करते थे तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 5 में से 2x गया तो 3x प्लस 6। अब देखो डिवीजन कितना टाइम जाएगा, यानी 3x कब आएगा जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कितना आएगा 3x प्लस 3 2 जा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते बाबू, इसको पहले इससे करते हैं फिर इसको इससे करते हैं, ठीक है। फिर अगर ये होगा ना तो फिर ध्यान देना इसका इसमें, सॉरी इसमें, और फिर इसका इसमें, समझ में आ रहा है ना। देखो ये कितना हो जाएगा 6, ये सब्ट्रैक्ट कर दो और ये आपस कैंसिल, तो ये आपका डिवीजन हो गया। समझ में आया कितनी चीजें से बताओ आप, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो फिर देखो इससे रिलेटेड और क्या टॉपिक आ गए, आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ओके। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान देना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, लुक एट हियर, यस, ये डिविडेंड ध्यान देना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ध्यान देना डिविडेंड, ये आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको आप ध्यान देना, इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। जैसे बाबू ऐसे ही करते ना, लुक एट हियर, लुक एट हियर, जैसे मान लो अगर हम 2 से क्या 11 में डिवाइड करते कितना जाता है 5 टाइम क्या आता है 1, तो बाबू ये देखो ये आपका रिमाइंडर होता है r से मतलब रिमाइंडर, ये आपका क्या होता है क्वोशिएंट, और ये क्या होता है ये डिवाइजर, और ये क्या होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आया, इस टाइप को आप बोल सकते हैं। चलो तो फिर मूव करते हैं आगे, ओके। देखो यही बोल रहा है डिवाइड कर सकते हैं ना आप डिवीजन, अब तो कोई नहीं दिक्कत है ना बाबू, हमने आपको डिवीजन बता दिया, लुक एट हियर, इसमें हमें डिवाइड करना है, यू कैन इजीली डिवाइड दिस, नो प्रॉब्लम, ओके। फाइंड द रिमाइंडर ऑप्शन क्या, आप डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बोल दो, नो डाउट अबाउट इट, ओके। जैसे हमने बताया आप कर सकते हो उसे, ओके वेट, यस। तो और देखो इससे और टॉपिक क्या है, ओके, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसे आप सपोज करो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये कह रहा है ना, ध्यान दो बाबू, इसमें देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, रिमाइंडर थ्योरम से क्या आता है, ये कहेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अगर हम आपसे कहें फाइंड जैसे देखो फाइंड रिमाइंडर, लुक एट हियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम हियर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन गिवन इन योर एग्जाम, कहेगा फाइंड, लुक एट हियर, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय मान लो आपसे कहते हैं x प्लस 2, सपोज करो। अभी जो हमने पिछला देखो, हमने जस्ट इसके लास्ट वाला जो एग्जांपल किया था उसमें रिमाइंडर क्या आया था 0 आया था, यानी जो यही क्वेश्चन था ना। अब देखो इसमें हम देखो रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखो उस केस में रिमाइंडर क्या आया था 0, तो यानी इस केस में रिमाइंडर थ्योरम से 0 आना चाहिए। अब लुक एट हियर, आप यहाँ डिवीजन नहीं करोगे, देखो हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं बाबू, अगर ये हमसे पूछा ना रिमाइंडर, आप डायरेक्ट करो x प्लस 2, इसी जो है ना x प्लस 2 इसको इक्वेट कर दो 0 से, या x की वैल्यू निकालो क्या आई -2। अब ये जो x की वैल्यू है ना आप इसमें पुट कर दो, अगर जिसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो पक्का है किसका रिमाइंडर, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर होगा, इतना सोचो बस। इसके देखो इसमें यहाँ पुट करो, या -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, इसको सॉल्व किया 4 -10 प्लस 6, ये क्या आया 4 और 6 10 -10, यानी क्या आया 0। अब देखो उस केस में भी रिमाइंडर मेरा क्या आया था 0 आया था ना, मतलब जो आप कहे ना कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, मतलब जिससे डिवाइड करने को कहे ना उसको इक्वेट कर दो 0 से, वहां से x की आप वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू क्या करो जो जिसमें कह रहा है डिवाइड करने के लिए आप वहां पुट करो, और जो इसकी वैल्यू आ रही ना दैट इज योर रिमाइंडर, नथिंग मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और कुछ है ही नहीं, बस इतना सोचो। बस एक जिससे आपको डिवाइड करने को कहा गया है
जिससे उसको इक्वेट कर दो और जिसमें कहा गया उसमें वैल्यू रख दो। अब देखो कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो आपकी वैल्यू आई ना दैट मस्ट बी अ रिमाइंडर ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। ओके चलो, तो आप क्वेश्चन इससे लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू। ओके तो और देखो इसमें थोड़ा सा और चीजें बच गया, बता रहे हैं आपको, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहां से हम आपको एक और इसमें देखो मिडिल टर्म क्या फैक्टराइजेशन टाइप का आता है, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, इसको हम आपको बताएंगे कैसे मिडिल टर्म ब्रेक किया जाता है। ओके एंड देन आई थिंक 1 or 2 लेक्चर दिस विल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके तो एक लेक्चर में और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो देखो जितना बाबू हमने आपको अब तक बताया ना, तो अब तक आप जितने हमने आपको बताया इसको आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमने आपको मैक्सिमम बेसिक चीजें सारी बता दी, मैक्सिमम हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, ठीक है। एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट जो भी जिस पॉइंट पे कोई वैल्यू पूछे, कौन सा क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप सारे इनको कर सकते हो। ओके तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक very well। okay and now from next lecture we completed this polynomial chapter। okay मतलब फर्स्ट एक लेक्चर और में बचेगा, इन दैट लेक्चर we will completed polynomial complete lecture। okay I think you understand very simple way, in a good way, and you can solve all the problems related to this topic। okay so here we stop our lecture and in next video we will complete this topic completely। okay